जून 2013 में उत्तराखंड में जो भारी बारिश और बाढ़ आई, उससे केदार घाटी लगभग पूरी खत्म हो गई थी और केदारनाथ मंदिर के भी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। पर मंदिर आज भी है और इस साल तो बहुत लोग दर्शन करने जा रहे हैं। पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। पर बात ये उठती है कि इतने जल सैलाब में जब सब कुछ तबाह हो गया, केदारनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? और उसके अंदर जो 300 से 500 लोगों ने शरण ली थी, वो भी सब सुरक्षित रहे। कैसे? इसके पीछे आर्किटेक्चरल रीजन भी है और डिवाइन रीजन भी है। चलिए देखते हैं दोनों रीजंस को। केदारनाथ मंदिर के ढांचे का निर्माण 1400 वर्ष यानी 1400 ईयर्स पहले मालवा के राजा भोज, जो कि उस समय के सबसे फेमस आर्किटेक्ट थे, उन्होंने करवाया था। और इसके ढांचे को बनाने में दो पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट, कंक्रीट या चूने, इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं किया था, जबकि हर एक पत्थर को इस तरीके से तराशा गया था कि वो चारों तरफ से अपने बाजू वाले पत्थर से इंटरलॉक हो जाए। इसे कहते हैं क्लासिकल स्टोन इंटरलॉकिंग टेक्निक। और मंदिर का जो डोम का टॉप का पत्थर है, वो एक सिंगल पत्थर है जो कि अपने नीचे वाले पत्थरों से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ा हुआ है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वही जॉइंट जो कि जैसे कि हमारी बॉडी में होते हैं, जिससे कि जब हमारी बोन्स पर प्रेशर पड़ता है तो वो बहुत अच्छे से प्रेशर को रेडिएट करता है ताकि फ्रैक्चर ना हो। वही टेक्निक यहाँ पर यूज किए ताकि मंदिर का जो मेन एरिया है, मतलब जिसके नीचे शिवलिंग स्थापित है, उस पर कभी कोई ज्यादा प्रेशर ना आए। ये थी हमारे पुराने कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चरल वर्क की नॉलेज की डेप्थ। यही नहीं, उस समय के लोगों का ज्योग्राफिकल सेंस इतना सॉलिड था कि उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर और तमिलनाडु का रामेश्वरम ज्योग्राफी में एक स्केल की सीधी लाइन पे स्थित है ना? सोचने वाली बात। ये मंदिर 400 वर्ष तक तो बर्फ में दबा रहा, किसी को इसका कुछ पता भी नहीं था, और मंदिर आज भी है और आगे भी रहेगा। अब आते हैं डिवाइन ब्लेसिंग पर। तो ये शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने की थी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, वो लोग जीत गए, परंतु उनको बहुत पाप बोध हो रहा था। क्यों? क्योंकि अपने ही लोगों को मार गिराया है, अपने ही गुरुओं का वध किया है। पर उस समय की नीड वही थी, डिमांड वही थी। सब कृष्ण जी के पास गए कि मन नहीं लग रहा, बहुत पाप बोध हो रहा है। तो कृष्ण जी ने बोला कि जाओ महादेव की पूजा करो, महादेव ही इस पाप से मुक्त कर पाएंगे। और ये लोग कैलाश की ओर निकल पड़े। उत्तराखंड में इनको बड़ी मुश्किल से महादेव ने दर्शन दिए और महादेव ने पाप मुक्त किया। और भीम ने जो नंदी, महादेव जो कि नंदी के फॉर्म में थे, उनको पकड़ा था, बस वहीं पर वो शिला बन गई। और आज भी वही शिला केदारनाथ शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है। भीम ने जिम्मेदारी ली हमेशा इस मंदिर को प्रोटेक्ट करने की। तो जब बहुत बारिश हो रही थी, बादलों के फटने के कारण केदारनाथ मंदिर के 5 किलोमीटर ऊपर एक टेम्पररी झील बन गई थी और पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो झील ने अपनी बाउंड्री क्रॉस कर दी और वो पानी पूरा फ्लो के साथ और बहुत प्रेशर के साथ मंदिर के पीछे वाले हिस्से में आने लगा। झील अपने साथ साथ बहुत बड़े बड़े पत्थरों को भी तोड़कर ला रही थी। अब उसी बीच में एक सिलेंड्रिकल पत्थर, यानी महादेव के डमरू के शेप का पत्थर झील के साथ बहकर आया और एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आके रुक गया। इस पत्थर की हाइट बिल्कुल उतनी ही थी जितने की मंदिर की पीछे की विड्थ है। और इस पत्थर के वहां रुकने के कारण जो पानी का फ्लो बहुत तेजी से मंदिर पर पड़ रहा था, वो दो हिस्सों में बट गया, जिससे कि मंदिर पर डायरेक्ट फोर्स नहीं आया। ये पत्थर आज भी स्थित है और इसको भीमशिला के रूप में पूजा जाता है ना? सोचने वाली बात कि कैसे वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे आकर रुका, वो एग्जैक्टली उतने साइज का है जितने साइज का मंदिर, और क्या अच्छे से उसने पानी को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक और सोचने वाली बात है
मंदिर जब 6 महीनों के लिए बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जाना असंभव हो जाता है, बर्फबारी बहुत होती है, तो बंद करते टाइम जो दीप प्रज्वलित किया जाता है वो दीप 6 महीने बाद जब मंदिर खुलता है तो प्रज्वलित ही रहता है। अब इसका उत्तर तो महादेव के पास ही है। मज़ा आया ना केदारनाथ की कहानी सुनने में? ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए सनातन सीक्रेट्स एड बातें। राधे राधे, जय सिया राम, शाम सदाशिव। बाय।